प्रभु में सबको जय मसीह की। मेरा नाम निशा है और मैं देहरादून से विकास नगर से बिलोंग करती हूँ। और मेरा जीवन मसीह में होने के बावजूद भी मसीह में नहीं था। मैं क्रिश्चियन फैमिली से थी, बट लेकिन मेरा जीवन संसारिकता में और संसारिकता की अभिलाषा में था। और मसीह जीवन कैसे जीना है मुझे ये भी नहीं पता था, और काफ़ी गलत रास्ते में मेरा जीवन था। और काफ़ी मुझे बुरे सपने भी आते थे और मेरा जीवन पूरा डिस्टर्ब रहता था। मैं मसीह के साथ शायद अच्छे से नहीं चल पाती थी। कैसे दुआ करना है, प्रार्थना करना, मेरा जीवन एकदम अधूरा सा था और मेरे जीवन में बेचैनी रहती थी। पर एक दिन जब अशोक पास्टर जिससे मेरी बात हुई, मैंने उनको अपने बारे में बताया तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की तो उन्होंने मुझे सिखाया कि मसीह में कैसे जीवन परिवर्तन करना है, बाइबल पढ़ने के लिए और वचनों में हर एक चीज़ के लिए। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में एक शांति आई और मुझे ऐसा लगा कि उनसे बातचीत करते भी मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा। और मैं कभी प्रार्थना नहीं करती थी, वचन नहीं पढ़ती थी, और दुआ प्रार्थना होती थी तो मैं कभी बैठ गई कभी नहीं बैठती थी, ऐसा जीवन मेरा था। पर उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं उनकी बातों से मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। और मैं फिर स्टार्टिंग में 1 घंटा और अब 2 घंटा प्रार्थना करने लगी हूँ। और जब मैं सोती थी तो मुझे बुरे विचार के सपने आते थे और गंदे गंदे सपने आते थे, और कोई दुष्ट था, कोई शैतान था जो मेरे जीवन में मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था। और गंदे सपने आते थे और कई तरह की एक्टिविटी मेरे साथ होती थी, कई तरह की बुरी चीज़ें मेरे साथ होती थी जो बहुत लंबे समय से था मेरे जीवन में। पर जब से पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया वो चीज़ मेरे जीवन से दूर हो गई और मेरे जीवन से ऐसा लगा कि कोई चीज़ थी और मेरे जीवन से वो निकल के दूर चली गई। मेरे जीवन से परमेश्वर को पूरी पूरी महिमा मिले और अब मैं परमेश्वर के साथ अच्छे से चल रही हूँ। मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। मैं बाइबल पढ़ती हूँ और मैंने कभी उपवास नहीं रखा, पर मैंने 40 दिन का उपवास रखा और इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे वो हिम्मत दी और मैं अब 2 घंटा प्रार्थना करती हूँ, वचन भी पढ़ती हूँ, मुझे कोई बुरे सपने नहीं आते और मेरा जीवन भी अब परमेश्वर के साथ अच्छे से चल रहा है। हम रोज़ रात को पूरी फैमिली के साथ प्रार्थना करते हैं और मुझे अंदर से खुशी और एक आनंद है और मेरे मन में शांति भी, और मुझे अपना में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे जीवन से पूरी पूरी महिमा परमेश्वर को मिले। तो बहन, आपने बताया कि दुष्ट आत्मा जो है वो व्यभिचार का दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के गया, और जो व्यभिचार का दुष्ट आत्मा था, गंदे सपने आते थे, उससे आप काफ़ी परेशान थे और लंबे समय से आप परेशान थे। और आपने जो गवाही हमें बताई है उसमें हमें यही बताया गया था कि आपने कि लंबे समय से जो है दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रही थी। कितने लंबे समय से परेशान कर रही थी आपको दुष्ट आत्मा, वो बताइए। ये मेरे जीवन में था कि मुझे इसका अनुभव नहीं था। जब मैं 2017-18 में मैं सोचती थी कि हाँ कोई बुरा सपना होगा, ऐसे होगा, पर जब धीरे धीरे ईयर्स बढ़ते गए, मैं ट्रेनिंग में